देखिए, मैं मानता हूँ कि तेजस्वी यादव ने इस बार जो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जो रणनीति बनाई है, वो अपनी बात कहने, अपना तरीका अपनाने और विरोध की बजाय एक सकारात्मक, जिसको राजनीति कहते हैं, कि हमने क्या काम किया है, ये बताने की कोशिश की है। और उसी का फल है। आपको याद होगा असेंबली सत्र में ही जब नीतीश कुमार ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत हासिल किया था, उस समय भी कुछ जो बातें की थी, जो तरीका था, जो बॉडी लैंग्वेज था, पिछले चुनाव में ये तो लालू जी या तेजस्वी यादव, ये पिछला चुनाव ही मैं कह रहा हूँ, जो पिछली बार लालू प्रसाद ने पाला बदला था, जिसको आप पलटी मारना कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, ऐसे वक्त में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव में तो ये रवायत है कि जो सियासी दुश्मन होते हैं वो सियासी दुश्मनी साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बिहार इस रवायत से आगे जाता हुआ दिख रहा है, इस परंपरा को तोड़ता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि मैं नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उनके बेटे की तरह साथ रहा, उनका साथ देता रहा, उनके बेटे की तरह, और नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनके साथ रहने वाले कुछ लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं किताब लिखूंगा तो इसका जिक्र करूंगा। सवाल है कि इतनी नरमी क्यों नीतीश कुमार को लेकर, और क्या इस नरमी के कोई राजनीतिक मायने हैं? आने वाले दिनों में किसी तरह की खिचड़ी पकने की कोई गुंजाइश है? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, क्या मतलब है इस बयान का? चुनाव का वक्त है और तब भी तेजस्वी यादव नरम हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार आक्रामक हमले कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं करता था, सब माता पिता का पति पत्नी का राज था, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं आदरणीय हैं, मैं बेटे की तरह उनका साथ देता रहा। देखिए, मैं मानता हूँ कि तेजस्वी यादव ने इस बार जो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जो रणनीति बनाई है, वो अपनी बात कहने, अपना तरीका अपनाने और विरोध की बजाय एक सकारात्मक, जिसको राजनीति कहते हैं, कि हमने क्या काम किया है, ये बताने की कोशिश की है। और उसी का फल है। आपको याद होगा असेंबली सत्र में ही जब नीतीश कुमार ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत हासिल किया था, उस समय भी कुछ जो बातें की थी, जो तरीका था, जो बॉडी लैंग्वेज था, पिछले चुनाव में ये तो लालू जी या तेजस्वी यादव, ये पिछला चुनाव ही मैं कह रहा हूँ, जो पिछली बार लालू प्रसाद ने पाला बदला था, जिसको आप पलटी मारना कहते हैं, तब तो इतना सीधा हमला किया था, निशाना साधा था, उनको पलटू राम कहा था, क्या कुछ नहीं कहा था। और चचा चचा कह के भी बहुत कुछ हमलावर तेजस्वी यादव की सुबह ही होती थी नीतीश कुमार पर हमला करने से, और उसके बाद वो नीतीश कुमार असेंबली के अंदर तिरमिला उठे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा था, वो सब आज दोहराने की बात नहीं है। आपने ठीक ही कहा है कि तेजस्वी अब पहले की तरह नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं बोल रहा, वो मुद्दे गिना रहे थे, और खास करके वो 17 महीना बनाम 17 साल, इसको ही बता रहे थे कि भाई हमने तो नौकरी की। आपने देखा नहीं, राजद ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी 1 करोड़ नौकरी देने की बात की है। ये सचमुच यूथ को एड्रेस करने वाला था। जैसे बिहार में राजद ने एक एजेंडा बनाया था नौकरी का, और इसी उपलब्धि को गिनाते हैं, जिसको नीतीश कुमार खारिज करते हैं कि उपलब्धि हमारी है और मेरे साथ रहकर उपलब्धि तेजस्वी गिना रहे हैं। अब वो हमला क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मैं इधर बात देख रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस हो या राजद, अभी मुद्दे से भटकने वाला इससे कि अभी देखा मैंने, मनोज झा ने एक इशू उठाया संविधान को सामने रख करके, संविधान को समाप्त करने का मतलब बीजेपी को वोट देने का मतलब है संविधान समाप्त करना। और फिर क्या एक परिस्थिति, भला कोई संविधान समाप्त कर सकता है क्या? संविधान में तो 127 बदलाव हो गए, संशोधन हुए, और समय काल परिस्थिति, ये कोई संविधान इजाजत भी देता है, उसके लिए नियम प्रक्रिया भी तय है। लेकिन अब एक एजेंडा जो अभी बताया कि संविधान बचाने के लिए हम कर रहे हैं, तो संविधान तो एक व्यवस्था अभी तक नहीं थी कि कोई जेल से राज चलाएगा। ये कल्पना की जा सकती थी क्या? जो दिल्ली के राज्यपाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो राह अपनाई है, और सभी नन बीजेपी पार्टियां दिल्ली में जिस ढंग से एकजुट हुए इस सवाल पर, आरोप गलत नहीं है, ये आरोप सही है, दोनों बात मैं कह रहा हूँ, वो कोर्ट है ना,
दिल्ली कोर्ट ने तो कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई कानूनी कहीं कोई जी। कानून विधि सम्मत तरीके से गिरफ्तारी हुई है और जमानत नहीं मिली है। तो ये सब कुछ मुद्दा से हटक के अभी महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है। विपक्ष को मुद्दों को वैसे मुद्दों को निश्चित रूप से उठाना चाहिए, घेरना चाहिए, जिस सरकार कटघरे में हो हिसाब मांगाना चाहिए। आज फिर ये चुनाव हो रहा है, जो सांसद दूसरी तीसरी बार लड़ रहे हैं कोई हैट्रिक लगाने के लिए, कोई पहले तो उनसे पूछना चाहिए, उनका हिसाब किताब जनता मांगे, विपक्ष को ये सब बात कहनी चाहिए कि बतावें। ये चुनाव तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए हो रहा है। इंडिया का आज तो मैंने देखा अमित शाह का खुला ही एजेंडा था कि हम लोग ये चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम 400 से पार मतलब 400 से अधिक सीट का लक्ष्य हमारा है कि हमें ताकत मिलेगी तो फिर कुछ और हम बड़ा डिसीजन लेंगे। जब कोई ताकतवर होती है बहुमत से, जनता की ताकत से ही तो कोई सरकार ताकतवर होती है। और एक तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने या बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया है इस बार कॉमन सिविल कोड हम लागू करके रखेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर जो अभी तेजस्वी ने बात, जो अपनी तेजस्वी की रणनीति की आपने बात की है, तो नीतीश कुमार पर नरम होने का मतलब ये अब कहीं नहीं है कि फिर नीतीश कुमार इस पाले में आ रहे हैं और इसको इसी रणनीति के तहत तेजस्वी कुछ कह रहा है। अब जब चुनाव, इसके बाद तो विधानसभा के चुनाव होने, नहीं, इस पाले में नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है? ये गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ अब तो ये अभी वैसी स्थिति नहीं है। वैसी स्थिति नहीं है। फिर ये नीतीश कुमार पर अभी मजाक ही उड़ाना होगा। अभी तो कहा तेजस्वी ने कि भी चुनाव हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री है जो घर में बैठा है। कुछ तो है, मुख्यमंत्री की सेहत की चिंता की बात है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो 2005-06 में और फर्स्ट 5 इयर्स में या फर्स्ट 10 इयर्स में जिस ढंग से डिलीवर करते थे, जो वो भाषण देते थे, सचमुच आज वो तो स्थिति है ही नहीं। अब थोड़ा वो उनको भूलने की भी बात हो गई है। आप देखते हैं अभी प्रधानमंत्री की 2 सभाओं में जो उनसे स्लिप टंग हुआ, गया की सभा में उन्हें 400 सीट की जगह पहले तो 4 लाख बोल रहे थे, फिर 4000 बोले। एक दूसरी सभा में उन्होंने 4000 बोल ही दिया, फिर किसी ने इशारा किया तो फिर सॉरी कह के 400 की। ये कुछ कहीं ना कहीं, इसलिए अब बीजेपी ने भी एक रणनीति बनाई कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर की सभा में से अलग सीएम की सभा हो। वो रोड तो देख रहे हैं आपकी, वो रोड शो कर रहे हैं, कहीं कहीं छोटी बड़ी सभा कर रहा है। इसलिए तेजस्वी का जो ये भी अंदाज है वो मैं मानता हूँ कि कोई इसी अपनी रणनीति का हिस्सा है कि अपनी ताकत, अपनी बात जनता को हम अपने लिए कहें। हमला करने में ही ताकत लगाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये इस पर ज़्यादा वो जोड़ रहे हैं। एक कहीं ना कहीं सकारात्मक राजनीति में हमला तो बोलना ही चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप आलोचना से बचना भी चाहिए। इस बार मैं देख रहा हूँ कि तेजस्वी ने वही राह अपनाई है। जी, तो तेजस्वी ने राह अपनाई है सकारात्मक राजनीति की, और नीतीश कुमार पर अगर हमला नहीं बोल रहे हैं, उनको आदरणीय बता रहे हैं, तो इसके राजनीतिक मायने